सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने राक्षसों से सारी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन सनकादिक दबाइए। पुत्रों को उत्पन्न किया। स्वयंभू मनु पृथ्वी पर रहकर सृष्टि कार्य करने लगे। पहले उनके प्रिय व्रत उत्तानपाद नाम के 2 तेजस्वी पुत्र एवं आकुति, देवहूति और प्रस्तुति नाम की 3 कन्याएं हुई। उत्तानपाद से ध्रुव जैसे भक्त प्रकट हुए और इनकी देवहूति नाम की कन्या से स्वयं भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान के आज्ञा अनुसार राज्य करते हुए उन्होंने भृगु आदि ऋषियों को व्याज बनाकर अनेक प्रकार के धर्मों और नीतियों का प्रचार तथा संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसी सुंदर व्यवस्था की जिसके द्वारा अपने अपने अधिकारानुसार सब भगवान को प्राप्त कर सकें। अंत में इनके मन में यह बात आई कि घर में रहकर विषयों को भोगते भोगते बुढ़ापा आ गया, किंतु इन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। भगवान के भजन बिना जिनका यह अमूल्य समय यूं ही बीत गया, यह सोचकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पुत्रों ने उन्हें घर में रहकर राज्य करते रहने का बड़ा आग्रह किया, फिर भी उनके विरक्त हृदय ने पुत्रों की एक भी न मानी। अंततः पुत्रों को राज्य देकर वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ घर से निकल पड़े। नैमिषारण्य में जाकर इन्होंने ऋषि मुनियों का सत्संग प्राप्त करके समस्त तीर्थों में स्नान किया, देवताओं के दर्शन किए और फिर विकल वस्त्र पहनकर हविष्य भोजन करते हुए शरीर की और संसार की परवाह छोड़कर
द्वादश साक्षर मंत्र का सप्रेम जप करते हुए भगवान के चिंतन में लग गए। उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन हो। इस तरह बड़ी कठोर तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। इस बीच में कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास आए और इन्हें वर देने के बड़े बड़े प्रलोभन दिए, परंतु ये तनिक भी विचलित नहीं हुए। शरीर सूखकर कांटा हो गया, केवल हड्डी ही हड्डी अवशेष रह गई, परंतु इनके मन में तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं हुआ। महाराज मनु और शत्रुपा की इस अनन्य तपस्या को देखकर बड़ी ही गंभीर और कृपापूर्ण आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान की इस अमृत भरी वाणी सुनकर उनका शरीर स्वर्ग सुंदर और हृदय पुष्ट हो गया। सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने दंडवत करते हुए भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप बड़े भक्त वत्सल हैं। ब्रह्मा शंकर और विष्णु भी आपकी चरण धूलि की वंदना करते हैं। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो आपका वह स्वरूप जो शिव के हृदय में निवास करता है, काकभूषणी जी जिसका ध्यान करते हैं और वेदों में जिसे सगुण होते हुए भी निर्गुण और निर्गुण होते हुए भी सगुण कहा गया है, वही स्वरूप हम अपनी इन्हीं आंखों से देखें। उनकी प्रेम से भरी बात भगवान को बड़ी प्रिय लगी और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। दंपति का ध्यान टूटा और उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। भला भगवान की उस स्वरूप माधुरी का कोई क्या वर्णन कर सकता है। आदि शक्ति भगवती सीता और पुरुषोत्तम भगवान राम की अनूप रूप राशिका को देखकर उनकी आंखें निर्मेष हो गईं। उन्हें तृप्ति होती ही न थी। आनंदात तरीके से शरीर की शुद्ध बुद्ध जाती रही और वे बिना सहारे की लकड़ी की भांति उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें बलात् उठाकर उनके सिर पर अपने कर कमल फेर कर अपने हृदय से लगा लिया। जब भगवान ने उन्हें धैर्य धारण कराकर वर मांगने की प्रेरणा की तो पहले उन्हें बड़ा संकोच हुआ, परंतु भगवान के बहुत डांडस देने पर और यह कहने पर कि तुम्हारे लिए कुछ भी आदेश नहीं है, वे बोले मैं तुम्हारे ही शरीर का पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा मेरे शरीर का तो मैं ही हूँ, अंत में ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसके बाद भगवान ने शत्रुपा पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उनसे वर मांगने की प्रेरणा की। शत्रुपा ने वह वर तो मांगा ही जो उनके पति देव ने मांगा था, साथ ही भक्त जीवन की प्रार्थना की। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में जो जो रुचियां हैं सब पूर्ण होंगी, इसमें संदेह नहीं। इसके पश्चात महाराज मनु
ऐश्वर्य भक्ति के स्थान पर वात्सल्य रति पुत्र विषयक प्रेम की याचना की और कहा कि संसार के लोग चाहे मुझे मूर्ख ही क्यों न समझें, आप कृपा करके यह वर दीजिए कि आपके वियोग में मेरा जीवन रहे ही नहीं। इसके बाद स्वयंभू मनु दशरथ और उनकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या हुई। भगवान ने इनके पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। इन कुंड श्लोक आदिराज स्वयंभू मनु एवं उनकी पत्नी शत्रुपा का चित्र बड़ा ही विस्तृत है। इसका पूर्ण अनुशीलन तो इतिहास पुराणों में ही हो सकता है। यहाँ तो केवल उनका स्मरण मात्र कर लिया गया है। रामचरितमानस बाल कांड में इनके तप का प्रसंग वर्णित है।